बिल बाय बिल, है ना? बिल बाय बिल में क्या करते हैं हम, सभी क्रेडिटर और डेबिटर का जैसा वीडियो में बेसिक अपन समझ चुके हैं, है ना? वेरिफिकेशन करते हैं, पेमेंट, परचेस, पेमेंट, सेल और पेमेंट एडवांस, है ना? तो उसकी अपन ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करनी है कि हम रैंडम जा रहे हैं, बीच से जा रहे हैं ना, स्टार्टिंग तो नहीं किए। तो सबसे पहले कंपनी का क्रिएशन ईयर कौन सा है वहाँ जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आप रैंडम करोगे जैसे 21-22 है, अगर आप 21-22 में बिल बाय बिल करोगे और कंपनी 20-21 की है, पिछले सालों की है, तो पिछले साल का भी पेंडिंग दिखाएगा, तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले Alt F3 में जाके आप कंपनी ऑल्ट्रेशन में जाइए कि कंपनी क्रिएट कब हुई है, तो 21 की हुई है, ठीक है? तो 21 से शुरू करिए, सबसे पहला काम तो ये। आपको डायरेक्ट केस स्टडी जारी है, आपने कुछ तो एंट्रियाँ करी नहीं है, तो 21-22 ठीक है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करिए, मेन स्विच एकदम स्टेप बाय स्टेप, है ना, सिस्टमेटिक आगे बढ़िए। अकाउंटिंग फीचर में जाइए और मेन स्विच को ऑन कीजिए। मेन स्विच ऑन हुआ, मेन स्विच ऑन कर लिए। अब फिर से शॉर्टकट जल्दी से जाना है तो ग्रुप में जाइए, क्रेडिटर या डेबिटर, ठीक है? तो ये बैलेंस शीट में जाके मैं ये क्रेडिटर में चला गया, ठीक है? अब यहाँ और है F6 मंथली, ठीक है? F6 दबाया तो ये मंथली आ गया। तो पहले 1 महीने पे काम करिए। देखिए दोनों तरफ क्रेडिट डेबिट, क्रेडिटर है मतलब ये परचेस है, ये पेमेंट्स है, ये परचेस है, ये पेमेंट, ठीक है? तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए थोड़े मॉडरेट डाटा देखिए, बहुत सारे भी नहीं हो और 1-2 भी नहीं हो, मीडियम हो, 2, 4, 5, 10 डाटा हो, इसमें एक ही डाटा है, ठीक है? ठीक है? तो इसके अंदर भी है, ग्रुप के अंदर ग्रुप, ये ग्रुप के अंदर ग्रुप कैसे बनाया पता है आपको? ये जैसे 3 है ना? ये इट्स ओके, इसमें ओपनिंग भी नहीं है, लेकिन 3 बहुत कम होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये पर्याप्त है, ठीक है? तो इसका और पार्टी में जाके बिल बाय बिल एक्टिव कर लीजिए, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो दो जगह एक्टिवेट करना है, कौन सी पार्टी में करना है उसी को एक्टिवेट करिए। क्रेडिट पीरियड 30 दिन रहेगा, ठीक है? तो ये गए आप। अब यहाँ से पहले ये देखिए, आज बिल करेंगे ना, ये पेंडिंग दिखाएगा, ऑन अकाउंट है, मतलब इसमें पहले से ये फीचर एक्टिव नहीं है, तो जितनी भी एंट्रियाँ गई थी ना वो ऑन अकाउंट में गई है ना? यहाँ से करेंगे तो और आसान रहेगा। पहले आप बिल किए, ये करके अब देखो ये इनवॉइस फॉर्मेट में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको एज वाउचर कर दीजिए, ऐसा ये सपोर्ट करेगा, देखिए रेफरेंस जनरेट हो गया, देखिए, ठीक है? और ड्यू डेट भी जनरेट हो गई, इसको कंट्रोल ए शॉर्टकट से सेव कर दीजिए, तो देखिए ऊपर पेंडिंग में आ गया, ठीक है? अब ये पेमेंट है, ये पेमेंट है, ये परचेस है, ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है ना? ऐसा स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ जाके भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसमें देखिएगा कुछ एडवांस होगा, तो फिर एडवांस में क्या होता है, नॉर्मली परचेस को न्यू रेफरेंस करते हैं और पेमेंट को अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं, ये क्लियर है आपको? हाँ, तो जब परचेस होता है, जब पेमेंट परचेस से पहले पेमेंट होता है, दैट मीन्स वो एडवांस, 1 महीने आपसे माल खरीदा और पेमेंट किया, ट्रैकिंग बन गई, तो उसका डिफरेंस जो है वो गैप आएगा, तो हमको पूछना है भाई, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम पूछेंगे भाई ये डिफरेंस क्यों है, डिस्काउंट है कि माल वापसी है कि कोई और रीज़न है, और जब प्रैक्टिकल होगा तो नरेशन में उसको यहाँ नोट कर लिए, अभी 7.2 में जैसे दिखता है ना, नरेशन में नोट रहता है, ऐसे नरेशन में वो फिगर नोट कर लीजिए, तो आप मेंटली फ्री रहेंगे, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, जो उसी समय हुआ अपडेट किए, नरेशन में लिखे, खुद फ्री रहे, ठीक है? इतने बड़े बड़े अमाउंट हैं, उसको लेके अगर इशू होता है तो ग्राहकों के साथ संबंध भी खराब होते हैं हमारे, पैसे का लॉस होता है, और ड्यू डेट पे आप उनको पार्टी को रिमाइंड भी नहीं कर पाते, तो टाइम पे पेमेंट भी आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ ओवर ड्यूज भी बताता है, ठीक है? अभी देखिए 30 अप्रैल है, मैं 31 मई करता हूँ, तो देखिए 13 दिन ओवर ड्यू हो गई, क्योंकि 18 मई को ड्यू डेट था, है ना? तो आज मेरे अगर 31 मई है तो 13 दिन को, तो रोज का रोज आप जो आउटस्टैंडिंग देखते रहेंगे, तो ड्यू डेट किसी कब है वो भी आप पार्टी को इंटीमेट करते रहिए, एरिया सेल्स मैनेजर को इंटीमेट करते रहिए, तो आपकी जो है कंपनी में क्रेडिट बनेगी, लिस्ट देते रहिए भैया आउटस्टैंडिंग है आज की, डेली की आउटस्टैंडिंग देते रहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी डिफरेंस आ रहा है अपडेट करते रहिए, बैंक अकाउंट रिकनसाइल करते रहिए रोज रोज, एक रेगुलर पीरियड पे, रोज है कि वीकली है,
तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी गलतियां तुरंत पकड़ में तुरंत ठीक हो सकती है कि नहीं। ये होती है अकाउंट की मॉनिटरिंग, है कि नहीं। तो सबसे मेन होता है कंपनी को फंड चाहिए टाइम पे, तो फंड जो है वो यहाँ से आता है ऐसी मॉनिटरिंग करने से। टाइम पे जब लेना देना करेंगे ना, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और वो गुडविल बनी रहती है, रेट भी सही मिलते हैं लोग, जिसकी पेमेंट अच्छी रहेगी उसके साथ आप भी अच्छा बर्ताव करोगे। तो अब इसी मॉनिटरिंग करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इनका ड्यू है, तो आप उनको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं, इसमें व्हाट्सअप मैसेज सेट कर लीजिए, रिमाइंडर भेजते रहिए, स्टेटमेंट भेजते रहिए। ये उसके एडिशनल फीचर हैं, ऐसा नहीं किया आप अटक दिया ऐसा नहीं। एज ए अकाउंटेंट आप कितने एरिया को अपने खुद अपनी तरफ से कैसे मूव कर पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं। अपने जो जितनी भी आपकी टीम है, कंपनी में लोग हैं, वो अकाउंटेंट को का चेहरा देखते हैं। अकाउंटेंट उनको डाटा देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसकी बेस पे वो एक्टिव होंगे, और फंड आएगा तभी सब कुछ टाइम पे सैलरी मिलेगी, टाइम पे पेमेंट होगी, तो माहौल अच्छा रहेगा। ठीक है, और चीज़ें अपडेट रखेंगे तो पार्टी के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। नहीं तो पेमेंट आगे पीछे होगा, कोई चीज़ आपने नोट नहीं की, अपडेट नहीं की, तो इश्यूज आते हैं। आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एडवांस वाला एंट्री कर लेंगे, है? उसको भी कुछ खुद से एडवांस की एंट्री करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन। ठीक है, या इसको जैसे ये पेमेंट है ना, ये यूको बैंक रिसीव है, ये चेक बाउंस होगा पक्का, है ना। ये है तो ये है, तो ये चेक बाउंस होगा, ऐसा हमको समझ रखनी है। ऐसा न्यू और अगेंस्ट किए चले जा रहे हैं। पार्टी का अकाउंट खोल के उसको एनालिसिस करना है कि कैसे अमाउंट बेच रहे हो, इसका जो पेमेंट का और बिलों का पैटर्न क्या है। पेमेंट का पैटर्न ऑन अकाउंट है, राउंड फिगर में करता है, फिर बैलेंस अमाउंट करता है, या सेम जैसा बिल है वैसा का वैसा पेमेंट करता है, या कुछ क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, किसी में डिफरेंस आ रहा है तो क्या वो भी डेबिट नोट हो सकता है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करके हमको निकालना है। बोलते ना, डाटा जो है हमको मैसेज देता है, डाटा को हमको शब्दों में पढ़ना आना चाहिए कि ये मैसेज क्या दे रहा है अकाउंट, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ डाटा से खेले, एंट्री की और चले, ऐसा नहीं। तो ये पार्टी हमको क्या मैसेज दे रही है, क्या मैसेज आ रहा है, इसकी तरफ इतना पैसा बाकी है, तो भैया हमने सीसी लिमिट लिया तो इतना क्या 38 लाख जो है वो हमको ब्याज देना पड़ेगा, इस पार्टी से 38 लाख लेना है, तो उसका ब्याज कितना होता है, क्योंकि बिजनेस आप ब्याज पे पैसे लेके चला रहे हैं, तो टाइम पे वसूली होंगे, ड्यू डेट क्या है, तो उतना आपकी ब्याज की रकम जो घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चे घटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें इस मॉनिटरिंग से जुड़ी है। मॉनिटरिंग जो है बहुत जिम्मेदारी वाले काम है, आप समझ रहे हैं। तो मॉनिटरिंग को लेके एनालिसिस कीजिए, आप इसमें क्या निष्कर्ष मुझे दे सकते हो, आप समझ रहे हो, तो वो बताना है आपको। अब इसमें हो सकता है ग्राफ ग्राफ का भी अपन फीचर सेट कर सकते हैं कि इसका परचेस और पेमेंट का रिकॉर्ड कंपैरिजन कैसा है। ग्राफ को भी सेटिंग किया जा सकता है जनरल सेटिंग में, यहाँ जाके जनरल सेटिंग में नीचे देखिए ग्राफ, यूज ग्राफ इन मंथली रिपोर्ट्स। ठीक है, तो मंथली रिपोर्ट्स में देखें ग्राफ आता है कि नहीं आता है। मंथली रिपोर्ट लेकिन क्रेडिटर डेबिटर की आएगी, ये भी देख लेते हैं। ये F6 मंथली, इधर में देखिए ये मंथली रिपोर्ट्स आ रही है आपकी। देखिए पहला जो है ये निगेटिव में जा रहा है, ये जीरो के इधर है निगेटिव, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इधर नेगेटिव कब है, जब इधर 398, इधर 4,9 है, इधर 4,73, इधर 5,2 है, तो पॉजिटिव हो गया। सबसे ज़्यादा सितंबर में, सितंबर में देखिए क्या पोजीशन है। सितंबर में परचेज 740 है, पेमेंट 623 है, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे परचेज और पेमेंट के ग्राफ क्या है, हमारे पेमेंट ज़्यादा है परचेज से या कम है, किस महीने ज़्यादा हुए किस महीने कम हुए। यहाँ से आप ग्राफ से एनालिसिस कर सकते। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं कि इतनी परचेज हुई और इतने पेमेंट्स हुए, ये आपको ये मैसेज क्या दे रहा है, ये मैसेज यही दे रहा है कि किस महीने आपके परचेज ज़्यादा है तो पेमेंट कम है, किस महीने पेमेंट ज़्यादा है तो परचेज कम है। देखिए अभी अगस्त में, देखिए ये अगस्त में आपके पेमेंट ज़्यादा है तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है। तो देखिए पूरे साल में 1 2 3 4 महीनों में आपके ये सिचुएशन है और ऊपर के वाले ये सिचुएशन है। 5 नीचे 5 है, ये भी है नॉमिनल। ये दिसंबर में नॉमिनल वेरिएशन है 596 574, बहुत नॉमिनल वेरिएशन है। ठीक है, तो अब चीज़ों को हैबिट में ये सब लाना, एनालिसिस करना सीखिए, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, ये माइंड सेट बनाइए। ठीक है, तब जेन्युइन अकाउंटिंग होती है। आप इसे क्या मैसेज देके क्या मैनेजमेंट को आप देते हो, क्या कब अवेयर करते हो उसको, भाई इतने दिन होते हैं। अब यहाँ से जाइए, ये तो एक ही पार्टी का हुआ, ठीक है।
अब डिस्प्ले में जाएंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी आपके पास आउटस्टैंडिंग की, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएगी तो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, मतलब सेल वालों के पेमेंट कितने आने हैं, कब कब आने हैं, तो ये देखिए ओवर ड्यूज है 31 मार्च। इसमें आज की डेट डालेंगे 1/6 तो दिखा देगा इन पार्टियों के ओवर ड्यूज है, सारी पार्टियों को एक साथ दिखाएगा यहाँ पूरा। ठीक है, फिर एक काम और कर सकते हैं आप, इसमें जो चीज़ बता रहा हूँ मैं उसको मैं अलग से बताता हूँ कि इसको कैसे इजी किया जा सकता है। ठीक है, बात निकली है तो उसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल बिल बाय बिल में इतना करना है। ठीक है।